है, क्या तू उससे बड़ा है? तो उसने कहा कि वो बड़ा किस तरीके से? कहते हैं जो इस कुएं से पानी पिएगा ना तो वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा उससे कोई भी जो है ना वो आएगा प्यासा नहीं होगा, वो उससे खुद जिंदा पानी की नदियां चलाई होंगी। और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आज जो है वही सिलसिला आगे बढ़ रहा है कि आज खुदावंद यीशु मसीह एक पैदाइशी अंधे को, राह चलते अंधे को शिफा देता है। और जब शिफा देता है तो उस बजाय के सब खुशी मनाए, वो उस पर जो है वो किसी ना किसी तौर पर उसे जो है सवालों के गुंजन में फंसा कर वो तमाम तर खुशी को मस्क करने की कोशिश में लगे हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने सबत के दिन इस पैदाइशी अंधे को शिफा दी। यहूदियों की रिवायत के मुताबिक क्या है कि खुदा का दिन पाक रखना और उसमें बदनी मेहनत का काम ना करना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? उसने मट्टी ली, उस पर थूका, उसको गूंदा और फिर गूंद कर उसको क्या किया? उसकी आंखों पर लगाई। अब खुदावंद यीशु मसीह के कहने में होना शामिल है, वो कहता है तो हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर वैसा नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया? उसने मट्टी को लिया और उसको थूक फेंककर उसे जो है गीला करके उसके आंखों पर लगाया। वजह क्या थी? यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा देखते हैं कि दुनिया की तकवीर में खुदा ने जब इस दुनिया को खल्क किया, आसमान के पानी को जमीन के पानी से जुदा किया, फिर उसने खुशकी को क्या कहा? जमीन का नाम दे दिया। और फिर इस तौर पर खुदा ने जब इंसान को खल्क किया तो किससे खल्क किया था? मट्टी से खल्क किया। आज जब खुदावंद यीशु मसीह इस अंधे को शिफा दे रहा है, उसे तख्लीक का, इस दुनिया का, कायनात का, खुदा की इस कुदरत और जमाल का उसको नहीं पता है, उसने नहीं देखा। अब जब खुदावंद यीशु मसीह इस पैदाइशी अंधे को शिफा दे रहा है तो वो उसी तरह कि खुदा जो इस दुनिया में वो उसने ऐसे महरूम लोगों को भेजा, तो उसने इस तौर पर नहीं कि वो उन्होंने गुनाह किया या उनके वालिदैन ने गुनाह किया। जैसा आज शागिर्द जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करते हैं, आज भी हम बाज़ औक़ात इसी मुकाबले में अपनी जिंदगी गुजारते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई भी ऊंच नीच होना शुरू हो जाए, नुकसान होना शुरू हो जाए, बीमारी से गुजर रहे हो या इस तरह का कोई भी हमारी मुश्किल आ जाए हमारी जिंदगी में, हम फौरन से पहले क्या सोचना शुरू कर देते हैं? जरूर है कि हमसे कोई गलती हुई है, हमसे कोई खता हुई है, या हमने कोई गुनाह ऐसा कर दिया कि जिसकी वजह से हमें इस मुसीबत का सामना करना पड़ा है। तो फिर यही मामला था, यही माजरा था उस वक्त में जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस अंधे को शिफा दी। कि शागिर्दों ने फौरन से पहले जो है ना वो ये बात याद रखी। उसने कहा ये फिजिकल प्राइवेशन है कि ये जिस्मानी तौर पर उसे जो महरूमी नजर आ रही थी, उन्होंने कहा कि जरूर है कि ये गुनाह की वजह से है। याद है कि जब अय्यूब रास्तबाज इंसान के पास क्या था, तो नबी को उसके पास क्या हुआ कि जब छत जो है उसके बच्चों पर गिर गई और वो उसके बच्चे फौत हो गए, मर गए, और फिर उसकी बीवी जो है उसे बीमारी की हालत में कि उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, तो वो उसे बीमारी की हालत में छोड़कर चली। 3 दोस्त उसका हाल पता करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले यही बात करते हैं, जरूर तुझसे अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी खता हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसकी वजह से तुझे इस अजियत में से, इस मुसीबत में से तुझे गुजरना पड़ रहा है। और फिर वो उसने भी खुदा के सामने अपने आप को पेश किया। उसने क्या कहा कि ऐ खुदा, मैंने तेरा क्या किया है? मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कभी किसी को जो है किसी जरूरतमंद को ऐसे खाली हाथ नहीं भेजा, मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज ये इतनी बड़ी मुसीबत मुझ पर क्यों है? तो फिर जब उसने इस भेद को पा लिया तो उसने क्या कहा था कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम आया। उसने फिर खुदा की तंजीद की, उस भेद को पाया उसने कि ईमान एकदम नहीं जिंदगी में सीखा जा सकता। ईमान अपनी जिंदगी में हम बहुत कहते हैं, ऐ खुदाया तेरे शुक्र है, हम तूने मुझे ये दे दिया, ये दे दिया। जिंदगी में जब मुश्किल आती है तो उससे फौरन से पहले जो है ना ईमानी बीज हमसे निकल जाते हैं। ईमान को सीखने के लिए हम हर रोज खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा हमारे ईमान को बढ़ाए। आज ये जब पैदाइशी अंधे को शिफा मिली है तो क्या वो फौरन से पहले ईमान में आ गया था?
उससे जब उसे पूछा गया, उसकी अदालत लगाई गई, उस फरीसियों ने कहा, उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि वो कोई नबी है, कोई खास बंदा है कि जिसने मुझे शिफा दी है। क्योंकि सोच रखा था, सबको पता था कि कोई भी ऐसा जो है वो इनकलाबी काम, ऐसा जो खुदा परस्त होगा शख्स, जो खुदा की मर्जी पर चलता होगा, ये एक स्टेटस है, ये वो खास कदरें हैं कि जिनकी वसीला से खुदा जो है अपनी मर्जी को अपने लोगों पर जाहिर करता है कि ऐसा शख्स जो खुदा परस्त हो, ऐसा शख्स जो खुदा की मर्जी पर चलता हो। अगर लोग उसे नबी कबूल करें या ना करें, लेकिन खुदा ने अपनी रासबाजी के काम उस शख्स से लेने ही लेने हैं। ये उस अंधे भिखारी अंधे शख्स को पता था, उसको पता था कि ये खुदा ऐसा ऐसा जरूर करता है। उसने कहा कि मैं इस चीज को भी जानता हूँ, मैं इस चीज का एहतराम करता हूँ कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। क्योंकि उस वक्त यही एक माहौल चल रहा था कि जो गुनाहगार लोग हैं वो क्या हैकल में भी नहीं जा सकते, वो सिर्फ अपनी कुर्बानियां जो है वो कायनों के हाथ देते, तो कायन जो है ना उन कुर्बानियों को चढ़ाते, कफारे की कुर्बानियां, बहुत सारी कुर्बानियां दी। तो उन सब कुर्बानियों में से फिर आज देखें खुदावंद यीशु मसीह, तो वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी लांगा जिंदगी का जब आगाज किया था, उससे पहला मंशूर अपना बताया था, उसने क्या, तौबा करो क्योंकि खुदा की बात है तुम्हारे नजदीक। खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान है। और फिर उसने अपना उसका मंशूर भी यही था कि रूहे खुदावंद मुझ पर, उसने मुझे मसा किया कि वकीलों को खुशखबरी दो, अंधों को बिनाई दो, कुछ मुंह को रिहाई दो, और खुदावंद के साले मकबूल को क्या करो, मुश्तहिद करो। ये अपने मंशूर के मुताबिक आज खुदावंद यीशु मसीह इस पैदाइशी अंधे को क्या दे रहा है, शिफा दे रहा है, और उसको बजाय के वो खुश होते, उन्होंने उस चीज को जो है